करोड़पति की वीरान हवेली में छिपी थी एक गर्भवती महिला। जब मालिक अचानक पहुंचा तो जो हुआ उसे देख आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, क्या हो जब एक टूटा हुआ इंसान अपनी सारी दौलत और शोहरत को पीछे छोड़कर दुनिया से कट जाए और उसे अपनी ही बंद पड़ी हवेली में एक ऐसा राज मिले जो उसकी नफरत को ममता में बदल दे। आज की ये कहानी इंसानियत और उम्मीद की एक ऐसी मिसाल है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसका अंत आपको जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाएगा। शहर की चकाचौंध और बड़े व्यापारिक साम्राज्य के मालिक रणवीर सिंह शेखावत आज पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी पत्नी माया, जो उनका स्तंभ थी, 3 साल पहले एक भीषण कार दुर्घटना में उन्हें छोड़ गई थी। माया का एक ही सपना था, राजस्थान के उनके पुश्तैनी गांव की शीश महल नाम की हवेली को फिर से जिंदा करना। लेकिन माया के जाने के बाद रणवीर ने उस हवेली की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। उनकी पत्नी की तीसरी पुण्यतिथि पर रणवीर ने तय किया कि वे दुनिया के शोर से दूर कुछ दिन उसी वीरान हवेली में बिताएंगे। उन्हें लगा था कि वहां केवल धूल, मकड़ी के जाले और सन्नाटा होगा। लेकिन जब उनकी काली एसयूवी हवेली के बड़े फाटकों के सामने रुकी तो जो नजारा था उसने उन्हें चौंका दिया। हवेली का मुख्य द्वार, जो सालों से जंग खा रहा था, आज नए गहरे नीले रंग में रंगा हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा माया को पसंद था। बगीचे की सूखी घास की जगह चमेली और मोगरे की महक हवा में तैर रही थी। रणवीर का माथा ठनका। उन्हें लगा कि शायद किसी ने उनकी जायदाद पर कब्जा कर लिया है। वे गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर दाखिल हुए। कौन है यहां? किसकी हिम्मत हुई मेरे घर में घुसने की? उनकी आवाज हवेली की ऊंची छतों से टकराकर गूंजी। अंदर के बरामदे में एक कम उम्र की महिला, जिसका नाम वैदेही था, फटे हुए लेकिन साफ कपड़ों में बैठी पुराने बर्तनों को चमका रही थी। पास ही उसका 4 साल का बेटा एक टूटी हुई लकड़ी की गाड़ी से खेल रहा था। वैदेही का चेहरा पीला था और वो 7 महीने की गर्भवती थी। रणवीर की कड़कड़ाती आवाज सुनकर वो थर-थर कांपने लगी। साहिब, मुझे माफ कर दीजिए, वैदेही ने अपने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा। उसकी आंखों में खौफ और बेबसी साफ दिख रही थी। मेरे पति एक मजदूर थे, छत से गिरकर उनकी जान चली गई। ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए और मकान मालिक ने आधी रात को सामान बाहर फेंक दिया। मैं इस हालत में कहाँ जाती? मुझे बस सिर छुपाने की जगह चाहिए थी। मैंने सोचा ये खंडहर है, इसलिए रुक गई। बदले में मैंने पूरे घर की सफाई की है साहब, एक तिनका भी चोरी नहीं किया। रणवीर का दिल पत्थर का हो चुका था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ये घर नहीं, मेरी भावनाओं का मंदिर है। तुम इसे धर्मशाला समझ बैठी हो? अभी बाहर निकलो। लेकिन जैसे ही रणवीर अपने कमरे की ओर बढ़े, उन्होंने देखा कि वैदेही ने माया की उन पुरानी पेंटिंग्स को भी साफ करके सजाया था जिन्हें दीमक खा रही थी। उसने टूटे हुए गमलों को जोड़कर उनमें फूल लगा दिए थे। घर में चूल्हे पर बन रही सादी खिचड़ी की खुशबू ने रणवीर को उनकी मां की याद दिला दी। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन में तुम्हें यहां से जाना होगा, और याद रहे, मेरे रास्ते में मत आना। गांव का एक दबंग व्यक्ति, ठाकुर भानु प्रताप, जो लंबे समय से इस बेशकीमती हवेली को औने पौने दाम में खरीदना चाहता था, उसे ये बात रास नहीं आई। उसने देखा कि रणवीर भावुक हो रहे हैं तो उसने चाल चली। उसने गांव के कुछ शरारती तत्वों को इकट्ठा किया और हवेली के बाहर शोर मचाना शुरू कर दिया। रणवीर सिंह जी, इस औरत का चरित्र ठीक नहीं है। ये जादू टोना करके आपकी संपत्ति हड़पना चाहती है। इसे धक्के मारकर निकालिए, वरना हम गांव वाले आग लगा देंगे, भानु प्रताप ने चिल्लाकर कहा। रणवीर बाहर आए। उन्होंने देखा कि वैदेही डर के मारे कोने में दुबकी हुई थी। लेकिन तभी उनकी नजर उस रजिस्टर पर पड़ी जो वैदेही रख रही थी। उसने घर के एक एक पैसे का हिसाब लिखा था जो उसने गांव में मेहनत मजदूरी करके कमाया और हवेली की मरम्मत में लगाया। रणवीर को एहसास हुआ कि जो काम वे करोड़ों खर्च करके नहीं कर पाए, उस बेसहारा औरत ने अपनी ममता से कर दिखाया। उन्होंने भीड़ के सामने जाकर दहाड़ते हुए कहा, ये हवेली मेरी है और ये औरत मेरी मेहमान। जिसे आग लगानी है, पहले मुझसे टकराए। भानु प्रताप और उसकी भीड़ दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। उसी रात रणवीर को सीने में तेज दर्द उठा। वे फर्श पर गिर पड़े। सुनसान हवेली में कोई डॉक्टर नहीं था। वैदेही ने अपनी जान की परवाह किए बिना भारी बारिश में 2 मील दूर जाकर वैद्य जी को बुलाया और रात भर रणवीर के सिर पर ठंडी पट्टियां रखीं। सुबह जब रणवीर की आंखें खुलीं तो उन्होंने अपने पास अपनी पत्नी माया की तस्वीर और वैदेही को सेवा करते हुए पाया। उन्हें समझ आ गया कि खुदा ने उन्हें अकेलापन दूर करने का एक मौका दिया है। रणवीर सिंह ने वैदेही को निकाला नहीं, बल्कि उसे अपनी छोटी बहन का दर्जा दिया। उन्होंने उस हवेली का नाम बदलकर माया वैदेही सदन रख दिया। आज उस हवेली में कोई सन्नाटा नहीं है। वैदेही का नया बच्चा और उसका बेटा अब रणवीर को बड़े पापा कहकर बुलाते हैं। रणवीर ने अपनी वसीयत का एक बड़ा हिस्सा उन अनाथ बच्चों और विधवाओं के नाम कर दिया जिनके पास रहने को घर नहीं था। दोस्तों, रणवीर और वैदेही की ये कहानी हमें सिखाती है कि महल दीवारों से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों की इंसानियत से बनता है। कभी कभी भगवान हमारे जीवन से कुछ छीनता है ताकि वो हमें किसी और के जीवन को संवारने का जरिया बना सके।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में इंसानियत जरूर लिखें। क्या रणवीर ने सही किया? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।